रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। और आज चर्चा करेंगे जल्दबाजी में निकली गैस पर। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर एमपी के सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और चुनाव से पहले सत्ता में काबिज बीजेपी पार्टी फिर से सत्ता में आने की कोशिश में पुरजोर तरीके से लगी हुई है। प्रदेश की जनता को साधने बीजेपी कई घोषणाएं और योजनाएं चला रही है और जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। एमपी में बीजेपी ने चुनाव को लेकर महिला वोटर्स को साधने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की, जिसमें सरकार प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दे रही है। तो कांग्रेस भी इसी मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हर महीने महिलाओं को 1500 देने का ऐलान किया था। साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर गैस के दाम भी कम करने की बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस की योजनाएं अभी धरातल पर नहीं उतर सकी और अब एक बार फिर बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले तोहफा दिया है। भोपाल के जंबूरी मैदान में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सावन के इस महीने में रसोई गैस 450 रुपए में तुम्हारा भैया तुम्हें दिलवाएगा। इसके बाद परमानेंट व्यवस्था बनवाएंगे और ताकि बहनों को महंगा गैस सिलेंडर ना लेना पड़े। हालांकि अब सावन का महीना खत्म होने में महज 3 दिन का समय बाकी है। ऐसे में सीएम की योजना कब तक धरातल पर उतर पाएगी और कब महिलाओं को गैस सिलेंडर मिल पाएंगे? इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि सीएम ने महिलाओं को 450 रुपए में सावन के महीने में गैस सिलेंडर देने का जो वादा तो किया है, लेकिन क्या पुरुष उपभोक्ताओं को भी 450 रुपए में ही गैस सिलेंडर मिलेगा? ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा की वास्तविकता क्या है? छुट्टी के दिन की गई घोषणा क्या आदेश में बदल पाएगी? पेट्रोलियम कंपनी इस घोषणा के क्रियान्वयन में कितना समय लगाएंगी? क्या क्रियान्वयन के इंतजार में ही समय निकल जाएगा? क्या लाडली बहना योजना में शामिल महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा? महिला के नाम पर कनेक्शन नहीं होने की स्थिति में क्या होगा? और प्रश्न अनगिनत हैं और संभावना की खेती पर ही बात हो रही है। लिहाजा जनहित में स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो से इस घोषणा की पड़ताल आज पूरे दिन करेगा। कई बहनों ने मुझे बताया कि भैया गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए। सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। अरे सबको मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। कई बहनों ने मुझे बताया कि भैया गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए। सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। अरे सबको मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी रसोई गैस 450 रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। अरे सबको मेरी बात तो आपने सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सावन के माह में 450 रुपए में गैस सिलेंडर लाडली बहनों को दिलाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे भी इसको फिर से तैयार किया जाएगा और परमानेंट किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस सावन के महीने का मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे हैं उसमें 3 महीने का समय बाकी है। बस 3 महीने में 3 दिन का, माफ कीजिए, 3 दिन का समय बाकी है। और क्या 3 दिन में ये घोषणा अमल में लाई जाएगी? क्या 3 दिन ये काफ़ी हैं जो घोषणा की गई है उसमें सभी महिलाओं को इसका लाभ मिल जाए? ये तमाम सवाल हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा तो कर दी है, क्या जल्दबाजी में ये घोषणा की गई है और क्या सीधे तौर पर महिलाओं के वोटर्स को साधने को लेकर ये बड़ी घोषणा कर दी गई है? लेकिन तमाम सवाल है कि इस योजना का और इससे घोषणा का लाभ कैसे मिलेगा? क्या नोटिस जारी किए जाएंगे? क्या एजेंसियों पर इसका काम क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा या 3 दिन का समय कितना होगा? ये समय ही बताएगा। और इसी के साथ सीधा चलेंगे रायसेन, जहां से हमारे संवाददाता राम यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उसके साथ राजनगर से ही समीर अवस्थी जुड़ गए हैं और साथ ही अमरदीप चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम चर्चा करेंगे, लेकिन राम सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर वे सावन के माह में दिलाएंगे। फिलहाल क्या स्थानीय स्तर पर आपको दिखाई दे रहा है? एजेंसियों पर इसका क्रियान्वयन शुरू हो गया है? क्योंकि तमाम सवाल हैं, घोषणा तो हो गई है लेकिन जमीन पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है?
देखिए ऋषभ, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, चुनाव की साल है और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाओं का पिटारा खोल रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कल जम्बूरी मैदान से छुट्टी के दिन एक बड़ी घोषणा की है कि 450 रुपए में महिलाओं को अब घरेलू गैस सिलेंडर मिलेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है, सवाल ये पैदा होते हैं कि 3 दिन सिर्फ सावन के हैं, 3 दिन में क्या 3 दिन में क्या सरकार सभी लोगों को इस योजनाओं से लाभ दिलाएगी? क्या सिर्फ उज्ज्वला योजना वालों को लाभ मिलेगा? क्या सिर्फ लाडली बहनाओं को लाभ मिलेगा? क्या पुरुष उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा? ये तमाम सवाल है। अब इनकी देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर सामने आता है। इस समय हम प्रयांश इंडियन गैस एजेंसी पर मौजूद है और उपभोक्ता यहाँ पर लगातार खड़े हुए हैं। इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे, इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हम कि सिलेंडर कितने रुपए का मिल रहा है। क्या नाम आपका? अच्छा, सिलेंडर लेने आए, कितने का है? 1170 का। 450 के नहीं मिल रहा है क्या? मना कर दिया। किसने मना कर दिया? 1100। क्या नाम तुम्हारा? आइए, क्या नाम आपका? तो रायसेन से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे। कई उपभोक्ताओं से बातचीत करने की हमने कोशिश की है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि 1170 रुपए में उन्हें सिलेंडर मिल रहा है। जो घोषणा की गई है फिलहाल उसका असर अभी देखने को नहीं मिला है। सवाल भी इसी को लेकर है। चलिए सीधा चलेंगे राजनगर, जहां हमारे संवाददाता समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, देखिए, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से घोषणा की है कि 450 रुपए का सिलेंडर सावन के इस महीने में दिया जाएगा, जिसके लिए 3 दिन का समय बाकी है। फिलहाल आप राजनगर में मौजूद हैं, क्या वहां पर जमीन पर स्थिति दिखाई दे रही है? क्या 450 रुपए में सिलेंडर मिल पा रहा है? बताना चाहूंगा, प्रदेश के मुखिया के द्वारा तरीके से घोषणा की गई है कि महिलाओं को 400 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन धरातल आखिर ये सावन के तरीके से 3 दिन बचा हुआ है सावन का महीना। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 3 दिन में कैसे पूरा कर पाएगी सरकार। पेट्रोलियम कंपनी किस तरीके की व्यवस्था बनाएगी, जबकि आजादी के बाद भी कई गरीब परिवार योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 3 दिन में कैसे पूरा कर पाएगी सरकार। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये घोषणा को किस नजरिए से देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहन अहलवार, जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। ये सिलेंडर कहा था कि रक्षाबंधन में 450 का सिलेंडर देंगे, लेकिन आज तक कोई 1127 का आज भी मिल रहा है। एक घोषणा भी मुख्यमंत्री है, इसको चुनाव के लिए बंदा है, कर पाता खाली के लाखों घोषणा कर चुका, झूठा मुख्यमंत्री है। इसको जनता की बात सबक सिखाएगी। तो ये कहीं मैं बता दूं आपको, यहाँ के जो लोग यहाँ पर कस्टमर भी पहुंचते हैं। तो ये तस्वीरें आपको राजनगर से दिखा रहे हैं, लेकिन कोई तकनीकी समस्या आ रही है। लेकिन सीधा चलेगी रायसेन, जहां हमारे संवाददाता राम यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, देखिए, आप उपभोक्ताओं से बातचीत कर रहे थे। किसी का कहना था कि 1170 रुपए जो रेट है उसी के हिसाब से टंकियां मिल रही हैं। तो सवाल ये कि जो घोषणा की गई है वो अमल में कब लाई जाएगी? आपने अगर एजेंसी से किसी से संपर्क किया हो, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, सवाल ऋषभ यही है, अगर इस योजना की घोषणा कर दी थी तो 1 अगस्त को भी हो सकती थी, लेकिन सावन के 3 महीने बचे हैं। 3 महीने में ऐसे कैसे ये योजना अमल हो सकती है, कैसे ये लागू हो सकती है? अभी हम गैस एजेंसी पर बैठे उपभोक्ताओं से लगातार बात कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा है कि हमें 1127 रुपए में ही सिलेंडर मिल रहा है। मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा, अगर कल उन्होंने घोषणा की थी, आज से ही उसका लाभ मिलना था, ताकि प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वो यहाँ पर जनता तक पहुंच पाती। इस एजेंसी के सहायक प्रबंधक हमारे साथ मौजूद, हम उनसे ही बात करेंगे। अभी सिलेंडर कितने में मिल रहा है? 427 रुपए। ऐसे कोई आदेश निर्देश शासन की तरफ से कि 450 रुपए में दें आप? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई निर्देश नहीं है, और हमें भी मीडियम के माध्यम से ही पता चला है कि 450 का सिलेंडर मिलेगा। ऐसी कोई हमारे पास इनपुट नहीं है। क्या लगता है कब तक ऐसे आदेश आने की संभावना है? आज शाम तक हो सकता है कोई मेल या सूचना में, लेकिन अभी कुछ नहीं। तो देखा ऋषभ, यहाँ पर हमने सहायक प्रबंधक है प्रयांश इंडियन गैस एजेंसी को, उससे हमने बात की है कि हमारे पास अभी ऐसे कोई आदेश नहीं आया 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के। 1127 रुपए में ही गैस सिलेंडर वो दे रहे हैं। लेकिन सवाल ऋषभ यही है कि चुनावी साल और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाओं का पिटारा खोल रहे हैं।
जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे वो 450 में गैस सिलेंडर की बात हो। लगातार घोषणाएं तो की जा रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये योजनाएं कितनी धरातल पर अमल होती है। ठीक है राम, देखिए आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि आज शाम तक कोई आदेश आ सकता है, यानी इस पूरे जो घोषणा है उसके मुताबिक 2 दिन का समय बाकी रह जाएगा। तो ये जानने की भी कोशिश कीजिए क्या 2 दिन में जो घोषणा की गई है जिसमें तमाम लाडली बहनों को टंकी दी जाएगी, ये संभव है क्या? एजेंसी के जो कर्मी हैं उनको लगता है कि ये संभव है कि सभी जो लाडली बहनाएं हैं, अन्य उपभोक्ता, इनको लाभ मिल जाएगा? जैसे आप कह रहे हैं कि आज शाम तक आदेश आ सकता है, क्या लग रहा है 2 दिन है अभी से रक्षाबंधन के, कितने सभी लोगों को लाभ मिल सकता है क्या? क्या कारण है? सिलेंडर ही उपलब्ध नहीं होते कि 2 दिन में सभी को उपलब्ध करा सकते हैं। हाँ, वो तो उसमें समय चाहिए होता है। हाँ, कोई भी योजना तुरंत में पूरी नहीं हो सकती। लगभग 2 दिन में आप कितने सिलेंडर उपभोक्ताओं को दे सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 600-700, बाकी इससे कोई ज्यादा नहीं। तो देखा ऋषभ, ये 2 दिन में इस योजना को अमल ही नहीं कर सकते। गैस एजेंसी के सहायक प्रबंधक से हमारी बात हुई है, ज्यादा से ज्यादा 600-700 लोगों को वो सिलेंडर उपलब्ध करा सकते हैं। सवाल वही है कि आखिरकार सावन के महीने में 2 दिन में सरकार जो घोषणा कर रही है उस पर कैसे अमल करेगी, बगैर सोचे समझे ये घोषणा की गई है। ऋषभ, निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण सवाल है और काफी गंभीर सवाल भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर घोषणा की गई है तो तमाम उपभोक्ता हैं, क्योंकि लाडली बहनों को लेकर भी जिक्र फिलहाल किया गया है, लेकिन उसके अलावा तमाम जो और उपभोक्ता हैं उनको कब लाभ मिलेगा, तो ये इसलिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि चुनावी प्रचार प्रसार के चलते कि जल्दबाजी में घोषणा कर दी गई और महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है। आप जुड़े रहिए राम, आपसे आगे हम जानकारी लेंगे, लेकिन तमाम सवाल इस घोषणा को लेकर अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जमीन से लेकर आपको ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां एजेंसी के कर्मियों से हमने बातचीत की और साथ ही तमाम लोगों से बातचीत की, तो जो घोषणा के मुताबिक जो बातें कही गई हैं वो जमीन पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। और सीधा चलेंगे नरसिंहपुर, जहां हमारे नरसिंहपुर से संवाददाता वैभव नेमा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, मुख्यमंत्री की घोषणा 450 रुपए में गैस सिलेंडर, क्या नरसिंहपुर में जमीनी हकीकत है? क्या घोषणा अमल में लाई जा रही है? किसी तरह के आदेश निर्देश देखने को मिले हैं वैभव? जी बिल्कुल ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और लगातार दावों और वादों की कवायद शुरू है, उसी क्रम में कांग्रेस ने अभी अपने घोषणा पत्र में 500 रुपए गैस सिलेंडर करने की बात कही थी। तो वहीं कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बहनों को 250 रुपए एक्स्ट्रा देते हुए 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही। लेकिन चुनावी स्टंट जो है वो उन्होंने श्रावण के महीने में कर दिया है, क्योंकि श्रावण के महीने में 2 दिन दिवस बचे हुए हैं और हमारे साथ गैस एजेंसी के संचालक और मैनेजर मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं क्या 2 दिन में यह संभव है या ऊपर से इनके पास किसी तरह का कोई आदेश आया है कि इनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है? नाम में आपका क्या अभी आदेश आया हुआ है? मेरा नाम फाइज खान है, इंडियन गैस एजेंसी का मैनेजर। अभी जो शासन के द्वारा जो घोषणा की गई है उसका भी हमारे पास लिखने में कोई आदेश नहीं है। तो जब तक लिखित में आदेश नहीं होता अपन किसी को अवेलेबल नहीं कर सकते सिलेंडर। जैसे हमारे पास में लिखित में आदेश आता है उसके बाद हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। अभी श्रावण में 2 महीने बचे हुए हैं, यदि आता है 2 दिन बचे हुए हैं, यदि आता है तो 2 दिन में क्या संभव हो पाएगा कि लोगों को उसका लाभ मिल पाए? बिल्कुल, हमारी तैयारियां पूरी है, हमारे पास सिलेंडर की पर्याप्त मात्रा है। जैसे ही आदेश आता है हम उसकी प्रक्रिया को तुरंत चालू करते हैं। एक व्यक्ति को एक कार्ड पर एक दिन में कितने सिलेंडर उपलब्ध करा सकते हैं? एक दिन में एक सिलेंडर भेजी जाती है। देखिए ऋषभ जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तक इनके पास किसी तरह का कोई भी लिखित आदेश नहीं है और जब तक लिखित आदेश नहीं आता है जब तक इसे वह अमल में नहीं लाया जा सकता। और देखना यह होगा कि अब 2 दिन में कैसे लाडली बहनों को और हितग्राहियों को इसका लाभ मिल पाएगा। निश्चित तौर पर देखिए कई चर्चाएं तो ये भी हैं कि 450 रुपए में जिस तरह की घोषणा की गई है सिलेंडर देने की, उसके अलावा कुछ इस तरह के मामले सामने आए हैं कि सब्सिडी दी जाएगी, यानी सिलेंडर तो 1127 रुपए का ही पड़ेगा जो रेट है, उसके बाद सब्सिडी आएगी। तो क्या चर्चाएं आम लोगों में है? क्या लोगों को लग रहा है कि जो घोषणा की गई है उसका लाभ उनको मिलेगा? ऋषभ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सब्सिडी का जो खेल है वह पहले से धीरे धीरे करके सब्सिडी बंद कर दी गई है और अभी कुछ महीने पहले तक लोगों के खाते में सिर्फ 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए तक सब्सिडी आती थी। और वहीं अपन देखें कुछ लोगों ने सब्सिडी वाले अकाउंट जो है वो बंद करा दिए हैं, या मोदी जी ने अभी एक योजना चलाई थी जिसमें खुद सब्सिडी बंद करने का ऑप्शन था लोगों के पास। तो अब जिनने सब्सिडी बंद कर दी है उनके खाते में कैसे सब्सिडी आएगी और इतने जल्दी कैसे तैयारी हो जाएगी, जबकि आचार संहिता लगने में 1 महीने से 1.5 महीने का समय शेष है।
निश्चित तौर पर ये तमाम सवाल हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने उनसे बातचीत की है, उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई आदेश नहीं आया है। अगर आज शाम तक भी कोई आदेश आता है तो 2 दिन का समय बचेगा। क्या 2 दिन काफी रहेंगे जो घोषणा के अनुसार जो हितग्राही रहेंगे उनको लाभ दिलाने के लिए? बिल्कुल ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन का समय जो शेष है, जैसे कि हमने देखा है कि त्योहार नजदीक आते ही भारतीय परंपराओं में अपने घर में लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। तो इसी तरह लोगों ने 2 दिन पहले से ही पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि 30 तारीख में रक्षाबंधन का पर्व पड़ने वाला है। तो ऐसे में हम कैसे कह दें कि अब जैसे मान लो आज आदेश शाम तक आ भी जाता है, तो कल 1 दिन पहले के लिए थोड़ी ना लोग बैठे रहेंगे कि हमें सस्ता सिलेंडर मिलेगा जब हम उपभोग में लेके आएंगे उसको। और उन्होंने सभी लोगों ने अपनी तैयारियां करके रखी हुई है, सभी ने गैस फिल करा ली है। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कितने जल्दी यह घोषणा पूर्ण भी हो जाएगी और लोगों को सस्ता सिलेंडर मिल भी जाएगा। ठीक है वैभव, कई सवाल हैं, आपने तमाम बातचीत की है, लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन समीर अवस्थी हमारे साथ राजनगर से जुड़े हुए हैं। समीर, आपने बातचीत की है और इससे पहले कुछ तकनीकी खामी थी तो बातचीत पूरी नहीं हो पाई, लेकिन जानने की कोशिश कीजिए कोई आदेश फिलहाल एजेंसी पर आए हैं या कब तक क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा? क्या कुछ जमीन पर देखने को मिल रहा है? ऋषभ, मैं इस वक्त चंद्रनगर गैस एजेंसी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो ग्राहक हैं पहुंच रहे हैं। जब से सीजन में जब 450 रुपए की घोषणा की है सिलेंडर देने की, ऐसे में अब ग्राहक जो है वापस लौट रहे हैं। हमारे साथ संचालक इनसे जानेंगे। ऋषभ, यहाँ पर जो गैस संचालक कह रहे हैं कि किस प्रकार से पीछे सरकार की तरफ से और कंपनी की तरफ, पेट्रोलियम की तरफ से किसी प्रकार का भी कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। ऐसे में जो ग्राहक पहुंच रहे हैं उन्हें 1127 रुपए का ही सिलेंडर दिया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए काफी कस्टमर हैं जो पहुंचे हुए थे उपभोक्ता, ये लौट रहे हैं। क्यों लौट रहे हैं? 500 तो लिया, 50 रुपये गाड़ी पेट्रोल लगा, ये सब अभी बताया चला था 450 रुपये बात क्या रहे हैं। अब क्या करें, अब 50 रुपये तो लग गए पेट्रोल में। अब 450 बचे, सब सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? अब ये मिल रहा है 1170 का मिल रहा है। अब जा रहे आपके पैसे नहीं तो क्या करें? देखिए ऋषभ, जो उपभोक्ता निश्चित तौर पर देखिए लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो घोषणा की गई है फिलहाल तो कुछ चर्चा उसकी जमीन पर नहीं दिखाई देती है और लोगों को शायद भरोसा भी नहीं है कि 2 दिन का जो समय बचेगा जिससे अगर क्रियान्वयन शुरू होता है उसके बाद भी तो किसी तरह का लाभ उनको मिल पाएगा। सीधा रायसेन चलेंगे, हमारे संवाददाता राम यादव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, लोगों में क्या कुछ चर्चा है? क्या उनको लग रहा है कि उनको वाकई में इस घोषणा का कोई लाभ मिलेगा या लोग ये मान चुके हैं कि चुनावी जल्दबाजी के चलते घोषणा तो कर दी गई है लेकिन कोई इसका जमीन से ताल्लुकात नहीं है? बताना चाहूंगा, अभी 24 घंटे नहीं हुए प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी। सुबह से लोग बगैर चाय नाश्ता करे हुए गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं और यहाँ पर कैमरामैन से हम कहना चाहेंगे थोड़ी थोड़ी तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं लंबे लंबे यहाँ पे वाहनों की कतार यहाँ पर लगी हुई है गैस एजेंसी पर और लोग यहाँ पर आकर पता कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर कितने का है। जब उनको पता लगता है कि 1127 रुपए का गैस सिलेंडर है तो वो मायूस होकर वापस लौट रहे हैं, ना कि वो गैस सिलेंडर ले रहे हैं। सुबह से इस बात को लेकर यहाँ पर भीड़ लगी है कि यहाँ पर हमें जो गैस सिलेंडर है वो 450 रुपए में मिलेगा, लेकिन 450 रुपए में यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है और लोग और कोशिश करेंगे उनसे जानने की कितने का मिला है सिलेंडर आपको? 1127। हाँ, रात में मतलब घोषणा हुई थी भाई साहब तो 450 रुपए की बोली थी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन ये झूठ फरेब है। तो यहाँ पर तकनीकी खामी के चलते तकनीकी खामी है जिसके चलते चर्चा यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन तमाम सवाल ये है कि ज़मीन से जो सवाल खड़े अब हो रहे हैं क्योंकि घोषणा मुख्यमंत्री ने की है तमाम जो लाडली बहनाएं हैं उनको सावन के माह में 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं। तो राम यादव लगातार रायसेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, कुछ तकनीकी समस्या के चलते आवाज़ आपकी नहीं पहुंच पाई लेकिन आप चर्चा कर रहे थे लोगों से, क्या कुछ उनका कहना है? आवाज नहीं पहुंच चुनावी साल है, मतलब ये सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इससे पहले भी मतलब सीएम शिवराज ने ये बोला था तो हर घर में तो 600 रुपए में टंकी मिल रही थी और आज हो गई 1127 की। और इससे पहले मतलब रात में घोषणा हुई थी तो उसमें मतलब 450 का सिलेंडर हर आदमी को मतलब अपन एजेंसी
ये बोलते हैं 1127 का है, तो मजबूरी में अपन को लेना तो पड़ेगा। लेकिन ये सब अफवाह है, चुनावी साल है तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं हो रही है। देखा ऋषभ, सुना आपने, चुनावी साल है, आम जनता सब समझ रही है, चुनावी साल है, लगातार यहाँ पर योजनाओं का पिटारा खोल कर रहे हैं हर योजना के, लेकिन यहाँ पर धरातल पर कुछ भी नहीं है। जैसे आज गैस एजेंसी की बात कर ले, सिलेंडर 450 रुपए जो घोषणा कल हुई है वो यहाँ पर अमल नहीं हुई है। तो लोगों का कहना है कि आप बुला के चुनावी साल है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और अभी तक इस योजना की घोषणा जो हो चुकी है वो शुरू क्यों नहीं हुई ऋषभ? हाँ बिल्कुल राम, यानी माना जाए कि लोग भी ये समझ रहे हैं कि जल्दबाजी में घोषणा कर दी गई, चुनावी समय है, लेकिन कोई इससे लाभ उनको होने वाला नहीं है। क्या कहेंगे आप? चुनावी 450 में गैस सिलेंडर अभी हम एजेंसी नहीं आए तो 1127 से ही दे रहे हैं। तो वो तो जब इन लोगों के पास आदेश आएगा, जब वो माने कम में देंगे, जब इनके पास कुछ नहीं, हम आके हम पक्षपात की बात नहीं, हम आके बल से कहेंगे फलानी जगह हमने सरकार ने घोषणा की है, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर। तो राम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन 450 रुपए में सिलेंडर क्या सिर्फ एक चुनावी कहे कि रस्साकशी के बीच में कर दी गई है? क्योंकि इससे पहले कमलनाथ ने ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 450 या 500 से कम में सिलेंडर देंगे। लेकिन अगर ये रस्साकशी चुनावी देखी जा रही है तो जनता का इसमें क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री काफी गंभीर चेहरा होते हैं, 450 रुपए में उन्होंने घोषणा की है सिलेंडर देने की, लेकिन जमीन पर फिलहाल कोई आदेश नहीं देखने को मिला है, निर्देश नहीं देखने को मिला है। सावन के माह में ये टंकियां गैस सिलेंडर दी जाएंगी, लेकिन उसके लिए भी 2 दिन का समय इसके बाद बाकी रहेगा। तो तमाम सवाल हैं, क्या घोषणा सिर्फ चुनावी लिहाज से की गई है, महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है? खैर, वक्त के साथ तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।